दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान की। इसका डेटा रिव्यू करने वाले हैं। लोग इससे अभी थोड़े से निराश चल रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, क्योंकि ये फंड पिछले एक साल से अभी भी नेगेटिव चल रहा है, पॉजिटिव नहीं हुआ है। पिछले एक साल से 6 महीने में भी नेगेटिव है और जनवरी से लेकर जून तक जो ये साल है आपका 2025, इसके अंदर भी अभी इसके जो रिटर्न है ना नेगेटिव चल रहे हैं। तो रिटर्न से निकल के नहीं आ रहे हैं, इसलिए भैया निराशा होना बिल्कुल नॉर्मल बात है, कॉमन बात है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे, पूरा का पूरा इसका डेटा एनालिसिस करेंगे। अभी ये जो नेगेटिव चल रहा है, जो बहुत सारे फंड्स हैं हमारे, मैंने दूसरी वीडियो बनाई है, देख लीजिएगा। करीबन 35 स्कीम में से 30 स्कीम पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव है एक साल के अंदर पिछले। उसके पीछे कारण क्या है, वो कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपको वो कारण मिलेगा। अभी प्रैक्टिकल कारण है, वो फंड के अंदर दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकल कारण है। दूसरी बात, रिव्यू करेंगे इसका और समझेंगे फंड कैसा परफॉर्म करता हुआ आया है और कैसा कर सकता है। बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियो है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं करा है तो, ठीक है ना। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेके चलूंगा और वहां पर हम पूरी की पूरी जो चीजें हैं प्रोसेस करेंगे और समझेंगे। साथ में इक्विटी वाले पोर्शन को, मतलब स्टॉक्स वाले पोर्शन को कवर करने के लिए, स्टॉक्स रिव्यू के लिए और एटीएफ रिव्यूज के लिए पूरा का पूरा अलग से चैनल बना हुआ है। उसका नाम है इन्वेस्टमेंट विद तरुण। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उसका लिंक है, उसको सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं करा है तो। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड जो है, देखिए वैसे तो इसका जो रेगुलर प्लान है वो मेरे ख्याल से 15 साल से, मतलब 18-20 साल के आसपास मेरे ख्याल उसको हो गए हैं जो इसका रेगुलर प्लान है। देख लेते हैं आप, एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड जो रेगुलर प्लान है वो कितना पुराना है, जिससे कि उसका भी हैंड टू हैंड रिव्यू कर देंगे। आपको पता लग जाएगा भाई रेगुलर प्लान जो है और ये क्या है, पूरा आइडिया लग जाने वाला है आपको। तो अभी आपके सामने रेगुलर प्लान का डेटा है। तो अगर हम देखें कितने साल पुराना है ये, तो देखिए मैं आपको बताता हूं। आप देखिए 2009 से है, तो 2009 से 2025, तो आप मान लीजिए तकरीबन तकरीबन इसको इस सितंबर में 15 साल से ज्यादा हो गए, 16वां साल चल रहा है। तो 16 साल पुराना तकरीबन ये फंड है और 16 साल में जो इसका सीएजीआर निकल के आया है वो है 19.75%। रेगुलर प्लान की बात कर रहा हूं मैं, रेगुलर प्लान की। और इसका जो एक्सपेंस रेशियो 1.56% है, 1.5% इसका एक्सपेंस रेशियो। तो रिटर्न्स इसके काफी ठीक ठाक रहे हैं। तो भाई लोगों को भरोसा रहा है क्योंकि 16 साल पुराना फंड है, लोगों को भरोसा, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें भरोसा तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अभी जो भरोसा है ना वो थोड़ा सा टूट रहा है। उसका कारण क्या है, आप देखिए आपके सामने क्या है। आप ये देखिए, रिटर्न्स देखिए सबसे पहले। ये आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान है। रेगुलर प्लान ले लो, डायरेक्ट प्लान ले लो, यार बात तो एक ही है, कुछ फर्क तो है नहीं। एक्सपेंस रेशियो का फर्क है। आप ये देखिए, पिछले एक साल में भी माइनस में है, करीबन 1% के आसपास। 6 महीने में भी माइनस में है और इस साल में अगर आप देखेंगे 2.27% माइनस में है, जनवरी से लेकर अभी तक। 6 महीने में 2.21% माइनस में है, एक साल में करीबन 1% माइनस में। तो लोगों ने इसलिए थोड़ी सी निराश है कि यार एक साल से कोई रिटर्न ही निकल के नहीं आया, 1% भी नहीं निकला। क्या कारण, क्या फंड में दिक्कत है, क्या कुछ और प्रॉब्लम है, क्या स्विच करने की जरूरत है, क्या करें, एसटीपी करें या रुके? आप बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए डायरेक्ट प्लान का जो सीएजीआर है 10 साल का वो है 20.30%। 7 साल में है 20% और 5 साल में 29.97%। 30 साल में 22.78%। तो 3 साल से लेकर 12 साल 15 साल के जो रिटर्न है वो तो बहुत ज्यादा संतोषजनक है। अभी प्रॉब्लम चल रही है एक साल से। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, एक तो आपको पता ही है मार्केट गिरी हुई है। मार्केट गिरी है इस वजह गिरता है। सबसे बड़ा जो कारण है ना वो छुपा है इसके पोर्टफोलियो में। अगर मैं आपको इसका पोर्टफोलियो दिखाऊं आप सारी चीज समझ जाएंगे। देखिए ये है इसका पोर्टफोलियो और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो पोर्टफोलियो से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि वैसे 100% जो पैसा होता है स्मॉल कैप में, मिड कैप में, किसी में भी ले लीजिए, इक्विटी में होता है 100%। लेकिन यहां पे आप देखिए कितना है, 91.79%। आप 92% लगा लीजिए, 92% पैसा इक्विटी के अंदर है। 8% पैसा कहां गया फिर, मतलब 100%, 100 रुपए किसी ने लगाए थे, लगे 92 पैसे ये मार्केट के अंदर। 8 रुपए का है, 8 रुपए यहां है कैश। इन्होंने कैश बचाया हुआ है अपने पास कैश होल्ड करके बैठे हैं, जिससे कि इन्होंने नए स्टॉक्स नहीं लिए फंड मैनेजर ने, जिससे कि रिटर्न्स निकल कर नहीं आ रहे हैं। पहली बात ये। अब लिए क्यों नहीं है, ना लेने का कारण ये है कि शायद इनको मार्केट अभी भी वॉलेटाइल लग रही है या इनको अच्छे स्टॉक्स नहीं मिले हैं। और अभी जो हमारा एसबीआई के जितने भी फंड्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, थोड़ा सेफ चल रहे हैं, जिससे कि गिरावट वगैरह जो है थोड़ी कम।
क्योंकि निवेशकों का वो ध्यान रखते हैं, चाहते हैं कि भैया ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, नुकसान ना। ये कारण है। कैश रोक के बैठे हैं, जैसे ही खरीदारी करेंगे एकदम से रिटर्न मिलने शुरू हो जाए। अब ये सर्चिंग कर रहे हैं अच्छे स्टॉक्स की, सबसे बड़ा कारण ये है ना। तो पता लग गया होगा आपको। और अगर मैं नॉर्मल इसके पोर्टफोलियो की बात करूं तो देखिए मिड कैप के अंदर अभी 60% पैसा लगा हुआ है और 40% पैसा है आपका स्मॉल कैप के अंदर। दूसरी बात, टोटल इसमें 63 स्टॉक्स है इस फंड के अंदर है। ठीक है, 9 सेक्टर्स है इसके अंदर। सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है इंडस्ट्रियल में, फिर 18-18.5% है फाइनेंशियल में। कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी के अंदर 18.5% है, मटेरियल के अंदर 16% है, और कंज्यूमर स्टेपल्स के अंदर 5%। ये है। ठीक है, तो इस तरीके से भाई। और स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो आप स्टॉक्स बताने की जरूरत नहीं है, 63 स्टॉक्स है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं दोस्तों, इस फंड के अंदर जो भी आपको स्टॉक्स दिख रहे हैं, कुछ भी है, हम इसका रिव्यू कर रहे हैं, ये डेटा एनालिसिस है। किसी भी तरीके का ये रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस नहीं है किसी भी लोगों को। इंफॉर्मेशनल पर्पज के लिए वीडियो है ये, किसी भी तरीके का आपके लिए रिकमेंडेशन नहीं ये फंड। ठीक है, तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और स्टॉक मार्केटिंग में भाई रिस्क बना रहता है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। आप जब कुछ भी करते हैं, ऐसा ही भी करते हैं, तो उसके अंदर सब चीजें पहले लिखी हुई होती है। अब ये सब चीजें तो वही इसकी पोर्टफोलियो के बारे में, इसके रिटर्न्स के बारे में। अब चलते हैं इसके अदर डिटेल्स की। अदर डिटेल्स क्या है इसकी? देखिए, ये जो फंड है हमारा 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ है। डायरेक्ट प्लान, जो रेगुलर प्लान है वो 2019 से 2009 से चल रहा है, सितंबर 2009 से। और ये जो प्लान है 2013 से चल रहा है। BSE 250 स्मॉल कैप इसका बेंचमार्क है। ओपन एंडेड है, जब मर्जी आइए जब मर्जी जाइए, कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, एक्सपेंस रेशियो है 0.70%, थोड़ा सा हाई है। इसके अलावा 24.45% का CAGR है 12 साल का। डायरेक्ट प्लान के अंदर CAGR काफी ज्यादा है, रेगुलर प्लान के अंदर 19.75 है, इसके अंदर 24.5% है। 34,000 करोड़ से ज्यादा की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, 5,000 रुपए की इसके अंदर क्या है, लमसम होती है 5,000 रुपए से शुरू, और 500 रुपए से इसमें SIP जो है शुरू हो जाती है। 1% है इसके अंदर एग्जिट लोड। 1 साल से पहले कोई फंड से निकलने की इच्छा जाहिर करता है तो भैया उसको 1% के जो है चार्जेस वगैरह जो है वो देने पड़ते हैं। ये कॉमन सी चीजें आप लोगों को पता ही होगा। तो भाई ये तो हो गया इस फंड की जो जो भी डिटेल्स है मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, मेरे ओवरव्यू की, मेरा क्या मानना है। देखिए, सबसे पहली बात, अपनी और भी वीडियोस में मैंने पहले भी SBI स्मॉल कैप फंड का रिव्यू किया हुआ है। हमेशा मैंने एक ही चीज कही कि SBI का नाम है भरोसा, और लोग SBI के साथ कोई भी प्रोडक्ट हो इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उनको भरोसा होता है। हाँ, रिटर्न्स 1-2% ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन यार इसका मतलब नहीं है आप भरोसा तोड़ दो। जैसे कि क्वांट स्मॉल कैप फंड है, उसके अंदर प्रॉब्लम चल रही है, उनका समझ में आता है कि भाई AMC में दिक्कत थी, ये दिक्कत थी, वो दिक्कत थी। SBI के अंदर ऐसा कुछ नहीं। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है, सरकारी बैंक है इंडिया का सबसे बड़ा। प्राइवेट बैंक हमारा HDFC है। इंडिया की सबसे बड़ी AMC है। हाँ, अभी जियो ब्लैक रॉक को लेकर बहुत हल्ला पिटा हुआ है, लेकिन भाई SBI ही है हमेशा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो अभी NAV देखते हैं इसका, तो देखिए NAV जो है इसका 197 रुपये चल रहा है। तो भाई ये है। तो हाँ, इस फाउंड के अंदर अगर जो एक कमी मुझे दिखी है वो है इसका एक्सपेंस रेशियो हल्का सा कम होना चाहिए। 0.70% थोड़ा सा ज्यादा है, एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए इसके अंदर। और बाकी अभी जो है फंड मैनेजर सेफ चल रहे हैं, इसलिए रिटर्न जो है कम निकल के आ रहे हैं। उन्होंने कैश इकट्ठा किया हुआ है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही दिख रहा है, उसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और एक चीज आपको बताता हूँ, जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, साल 2 साल 3 साल के लिए नहीं होते हैं भैया। और ना ही इनका 1-2 साल के अंदर लोगों को टेंशन लेने की जरूरत होती है। बहुत सारे लोग तो मैंने ऐसे देखे, एक SIP कटती है उनकी, और वो 1,000 रुपए की लोगों की SIP कटती है, और अगर वो 2% में माइनस में हो जाए ना, तो भैया लोग टेंशन में आ जाते हैं। वो कहते क्या करे, मैं तो फंस गया, मैं तो बर्बाद हो गया, ऐसा हो गया। तो भाई ऐसे लोगों के लिए भैया म्यूचुअल फंड्स नहीं है, स्टॉक मार्केट नहीं है। बच के रहें, आए ना, FD में जाए, किसी में भी करें, लेकिन स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में ना करें। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और एक चीज आपको बता दूं कि भैया अपना पोर्टफोलियो आपको बनवाना है, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है नया, तो 999 रुपये चार्ज है। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल लिखी हो, चेक कर लीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आज के लिए जय श्री राम, जय हिंद।